की शुरुआत करेंगे एक सवाल के साथ कि आखिर लॉकडाउन में क्राइम क्यों, और इसी सवाल के जवाब को हम टटोलने की कोशिश करेंगे क्योंकि खबरें कुछ ऐसी ही आई है। लॉकडाउन में लगातार क्राइम का ग्राफ बढ़ रहा है, क्राइम बढ़ रहा है। भोपाल की ही बात करें तो देर रात बर्थडे पार्टी मनाते हुए जुबैर मौलाना पकड़ाया गया। रात 10:30 बजे तक सभी रेस्टोरेंट बंद करने के आदेश हैं, बावजूद इसके देर रात पार्टियां हो रही हैं क्लबों में। गाइडलाइंस का कहीं ना कहीं पालन नहीं हो रहा है। रायपुर की बात करें तो रायपुर में लॉकडाउन के बीच बर्थडे पार्टी हुई और बर्थडे पार्टी में फायरिंग हुई। एक तरफ छत्तीसगढ़ की राजधानी रायपुर में तो दूसरी तरफ मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल में। आखिर नियमों की अनदेखियां क्यों हो रही है और लॉकडाउन में क्राइम ग्राफ क्या इसलिए बढ़ रहा है कि प्रशासन ने और सरकार ने जो नियम और जो गाइडलाइंस तय कर रखे हैं उसका पालन नहीं हो रहा है? तो इस सवाल को हम जरूर इस सवाल का जवाब को टटोलने की हम कोशिश करेंगे। एक तरफ छत्तीसगढ़ की राजधानी रायपुर में बर्थडे पार्टी जो चल रही थी उसमें फायरिंग हो गई लॉकडाउन के बीच, और इधर भोपाल में हमने खबर प्रमुखता से दिखाई जुबैर मौलाना जो कि पकड़ा गया है और बर्थडे पार्टी मनाते हुए बार बालाओं के साथ वो डांस कर रहा था। तो दो अलग अलग जगहों की देखिए तस्वीर आपको हम दिखाते हैं। मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल की, जहां गिरफ्त में नशे का सौदागर जुबैर मौलाना पुलिस की गिरफ्त में जरूर आ गया, बार बालाओं के साथ अपनी बर्थडे पार्टी में नाच रहा था। और दूसरी तरफ राजधानी रायपुर की तस्वीर, एक हफ्ते का लॉकडाउन रायपुर में चल रहा है और लॉकडाउन के बावजूद पार्टी हो रही है, बर्थडे पार्टी हो रही है और बर्थडे पार्टी में फायरिंग भी हो जाती है। आखिर नियमों की, गाइडलाइंस की अनदेखी क्यों हो रही है, पालन क्यों नहीं हो रहा है? तो देखिए बंसल न्यूज के कुछ सवाल हैं कि आखिर नियमों का पालन युवा पीढ़ी क्यों नहीं कर रही है, कानून को युवा पीढ़ी हाथ में क्यों ले रही है, क्या बर्थडे मनाने के लिए इस तरह से नियम कायदे तोड़ना, गाइडलाइंस तोड़ना जरूरी है? आखिर देश का युवा किस दिशा में जा रहा है, आपराधिक प्रवृत्ति की क्या युवाओं की सोच हो रही है? ये कुछ बड़े सवाल हैं, बंसल न्यूज के सवाल जो इस दोनों ही घटना के बाद सामने आ रहे हैं। चलिए फिलहाल हम रुक करेंगे, हमारे साथ दोनों ही प्रदेशों की राजधानी से हमारे कॉरेस्पॉन्डेंट हमारे साथ जुड़ गए लाइव बातचीत करने के लिए। छत्तीसगढ़ की राजधानी रायपुर से अभिषेक शुक्ल न्यूज एडिटर हमारे साथ, तो दूसरी तरफ राजधानी भोपाल से आकर्ष शर्मा। सबसे पहले रायपुर का ही रुक कर लेते हैं। अभिषेक, क्या लगता है आपको, क्योंकि हमने देखा कि एक हफ्ते का लॉकडाउन चल रहा है रायपुर में, बावजूद उसके युवा पीढ़ी बर्थडे पार्टी करती है और उसके बीच फायरिंग भी हो जाती है। पुलिस का, प्रशासन का, गाइडलाइंस का, नियमों का कोई खौफ नहीं है? लग तो यही रहा है दीपक की कोई खौफ नहीं है, और शायद जो ये जनरेशन के कुछ लोग हैं, सभी को तो नहीं कहेंगे लेकिन कुछ लोग हैं, शायद इसमें एडवेंचर फील करते हैं। और यही वजह है कि जब लॉकडाउन होता है तो स्पेशली वो ऐसे कानूनों का उल्लंघन करते हुए, लॉकडाउन को उल्लंघन करते हुए बर्थडे वगैरह मनाते हैं। और ना सिर्फ बर्थडे मनाते हैं बल्कि देख सकते हैं आप कि इनमें कितना कम पेशेंस है, आपसी झड़प होती है और फायरिंग तक की नौबत यहाँ पर आ जाती है। प्रशासन पर भी सवाल उठ रहा है दीपक कि जब आम आदमी को सड़कों पर रोककर तमाम तरह के फाइन किए जा रहे हैं, सख्ती की जा रही है, ऐसे में एक पॉश इलाके में बता दो दीपक, वहां से थोड़ी दूर पर कई वीवीआईपीज रहते हैं। पूर्व मुख्यमंत्री रमन सिंह समेत पूर्व मंत्रियों का वहां पर बंगला है और उसके ठीक सामने ये क्लब है जहां पर फायरिंग हुई है। वहां पर ऐसी लापरवाही होना ये दर्शाता है कि न तो पार्टी करने वालों को कानून का खौफ है, न प्रशासन को इस बात की चिंता है, या फिर कितना अलर्ट प्रशासन है आप देख सकते हैं। अगर कल उस क्लब में फायरिंग नहीं होती तो शायद ये घटना सामने भी नहीं आ पाती और न जाने कब से ऐसी घटनाएं कहां कहां होती रही होंगी। फायरिंग हो गई इसलिए वहां पर ये बात सबके सामने आ गई, मीडिया के सामने आ गई, पुलिस वहां पहुंची और हालांकि पुलिस ने आज सख्त कार्रवाई की है, उस क्लब को सील किया है। क्लब संचालकों समेत जो लोग कल शामिल थे उन सभी को हिरासत में लिया है, मामले दर्ज किए हैं। तो बहुत सारी कार्रवाई पुलिस ने आज की है। लेकिन दीपक सवाल फिर वही है कि क्यों इस तरीके की हरकत हो रही। लॉकडाउन में हमने हुक्का पार्टी भी यहाँ पर देखी, एडवेंचर जो हम बात कर रहे थे कि युवा पीढ़ी शायद कानून तोड़ने में एडवेंचर यहाँ पर फील करती है। कुछ लोग ऐसे होते हैं जो शायद रसूख अपना दिखाना चाहते हैं, शायद एक स्टेटस सिंबल भी ये सब बन गया है कि कानून को तोड़ा जाए और इस तरीके से पार्टियां की जाए तो शायद रसूख बनता है, स्टेटस सिंबल बनता है। शायद कुछ ऐसी मानसिकता है दीपक कि इस प्रकार की घटनाएं बार बार सामने आती हैं।
जरूरत प्रशासन को इन पर नजर रखने की और सख्त से सख्त कार्रवाई करने की है। बिल्कुल ठीक कहा आपने अभिषेक। ठीक है, प्रशासन अपने लेवल पर काम कर रहा है, लेकिन जरूरत है उस युवा पीढ़ी को भी अपने एफर्ट्स डालने की, अपने प्रयास डालने की। उन्हीं की शक्ति और उन्हीं के प्रशासन में नियम में रहने के बावजूद चीजें ठीक से पालन हो पाएगी। भोपाल का हम रुख करेंगे इस वक्त। भोपाल से आकर्ष शर्मा भी बने हुए। आकर्ष, राजधानी भोपाल में हमने देखा कि जो जुबेर मौलाना पकड़ाया है, बदमाश है, ये कोई पहली मर्तबा नहीं है। हम अनलॉक के पहले फेज की बात करें या दूसरे फेज की बात करें, भोपाल में ऐसी 2 से 3 बड़ी खबरें मुझे याद आती हैं जहां पर क्लबों में पार्टी हो रही थी, अनलॉक का जो है पालन नहीं हो रहा था, अनलॉक के जो गाइडलाइंस थे, नियम थे, उनका पालन नहीं हो रहा था। क्या कारण मानते हैं आप? दीपक, सबसे महत्वपूर्ण कारण तो ये है, युवा पीढ़ी जिस तरीके से हमारे दूसरे सहयोगी बता रहे थे कि वो कानून को तोड़ना एडवेंचर समझते हैं। यही कारण है शायद लगातार हम पार्टियों को देख रहे हैं। और सिर्फ एक नहीं, राजधानी भोपाल में मैंने करीब 4 पार्टियां खुद जाकर वहां पर कवर की हैं। आपने लगातार देखा है कि कोलार हो, न्यू मार्केट हो, मिसरौद हो या फिर शाहपुरा हो, और आप फिर देख रहे हैं चूना भट्टी थाना इलाके में जिस तरीके से जुबेर मौलाना जो हिस्ट्री शीटर बदमाश है, जिसके ऊपर 50 से ज़्यादा आपराधिक मामले दर्ज हैं और उसको पुलिस तलाश कर रही है, और ऐसे में वो एक पब में जाता है और वहाँ पर अपनी बर्थडे पार्टी मनाता है। वहां पर करीब 80 लोग वहां पर मौजूद रहते हैं और उसके बाद क्राइम ब्रांच की टीम पहुंचती है, चूनाभट्टी थाना पुलिस की टीम पहुंचती है। उसके बावजूद जुबेर मौलाना वहां से फरार हो जाता है। हालांकि उसको 24 घंटे के अंदर गिरफ्तार कर लिया जाता है, लेकिन उसके सहयोगी जो गिरफ्तार होते हैं उनके पास से हथियार बरामद होते हैं, पिस्टल बरामद होती हैं, तलवारें बरामद होती हैं। और उसी रेस्टोरेंट की बात करें, यदि हम रेस्टोरेंट में बात करें तो ड्रग्स और उससे जुड़ी हुई चीज़ें भी बरामद हुई हैं। उसके लेकर भी क्राइम ब्रांच की टीम तफ्तीश कर रही है। तो मतलब हम देखें कि लगातार क्राइम रेट बढ़ रहा है। उसके बाद युवा पीढ़ी जिस तरीके से लापरवाही बरत रही है, मास्क नहीं पहनना, वो अपने आप को मास्क नहीं पहनने के बाद यदि किसी चौराहे से निकल जाते हैं, उसके बाद उनको एडवेंचर फील होता है कि मैं मास्क नहीं पहना था और मैं यहाँ से निकल के आ गया हूँ। और इसी तरीके से वो पार्टियां करते हैं कि जिस तरीके से गाइडलाइन है 10:30 बजे तक की, और उसके बाद 2 बजे जब छापामार कार्रवाई होती है तो लगातार जिस तरीके से सिर्फ जुबेर मौला नहीं है, इससे पहले हमने नावेद वाला केस भी देखा था कि नावेद के पर उसके बाद मारपीट के कई वीडियो भी आए थे, वो भी हमने प्रमुखता से दिखाया था। तो राजधानी भोपाल में लगातार इस तरीके के मामले सामने आ रहे हैं। प्रशासन की गाइडलाइनों की धज्जियां उड़ाई जा रही हैं। अब देखना होगा कि प्रशासन सिर्फ युवा वर्ग पर नहीं, इन पब रेस्टोरेंट पर क्या कार्रवाई करता है। आखिर ये लॉकडाउन का जो नाइट कर्फ्यू है उसका उल्लंघन क्यों कर रहे हैं। आर्थिक स्थिति जरूर खराब हुई है, लेकिन उसका मतलब ये नहीं है कि आप आर्थिक स्थिति सुधारने के लिए नियमों को तोड़ें। दीपक, बिल्कुल ठीक कहा आपने आकर्ष। जाहिर है कि एक बड़ा सवाल तो खड़ा हो रहा है और इसीलिए हम भी लगातार ये सवाल उठा रहे हैं कि आखिर युवा पीढ़ी, ये किस प्रवृत्ति की सोच युवा पीढ़ी में हो रही है, आपराधिक प्रवृत्ति क्यों हो रही है, नियमों का पालन क्यों नहीं हो रहा है। बहरहाल बहुत बहुत धन्यवाद आकर्ष बातचीत करने के लिए। अभिषेक, आपका भी हमारे साथ लाइव जुड़ने के लिए। तो राजधानी रायपुर और राजधानी भोपाल, ये दोनों ही जगहों पर जो खबरें बीते दिनों निकल कर आई हैं, ये वाकई कई सवाल खड़े करती हैं।